हम में से अक्सर इस बात से इत्तेफाक कर सकते हैं कि हाल ही में वक्त का गुजरना थोड़ा सा अजीब हो गया है। अगरचे कोरोना वायरस वबाई बीमारी को शुरू हुए चंद साल हो चुके हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि अभी चंद महीने ही हुए और फिर ऐन इसी वक्त ऐसा लगता है कि ये एक दहाई पुरानी बात है। कुछ महीने पहले माहिरीन ने अब तक का सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया। ये इस दिन से लेकर जब से एटमी घड़ियां बनी हैं रिकॉर्ड किया गया सबसे छोटा दिन था। हालांकि ये सब हमारे जहन में है कि एक दिन की लंबाई मुसलसल बदल रही है। हम आमतौर पर एक दिन के बारे में सोचते हैं कि वो 24 घंटे लंबा होता है, लेकिन हकीकत में दिनों की लंबाई मुख्तलिफ होती है। एक दिन की लंबाई इस पर मुनहसिर होती है कि ज़मीन कितनी तेज़ी से घूमती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 29 जून 2022 को ज़मीन मामूल से भी ज़्यादा तेज़ी से घूम रही थी। तो दिन एक रिकॉर्ड तोड़ 1.59 मिलीसेकंड छोटा था। लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ ज़मीन की हालिया तारीख का है, जब से इंसानियत ने इंतहाई दुरुस्त एटमी घड़ियों के साथ वक्त का हिसाब रखना शुरू किया है। साइंसदान समंदर के किनारों पर से मिलने वाले सीशेल्स का इस्तेमाल करके ये मालूम कर सकते हैं कि लाखों साल पहले दिन कितने लंबे थे। इन सीशेल्स के खौलों में कैल्शियम कार्बोनेट की तहों से दिन की लंबाई का अंदाज़ा होता है, लिहाजा आम तौर पर पुतली तहों का मतलब होता है छोटे दिन। इन पैमाइशों को मिलाकर माहिरीन ने यह अंदाज़ा लगाया है कि तकरीबन 72 से 84 मिलियन साल पहले ज़मीन पर औसत दिन अब के मुकाबले में आधा घंटा छोटा था। और अगर आप 1.4 बिलियन साल पहले तक पीछे जाएं, तो दिन 19 घंटे से भी कम लंबे थे। ये कैसे मुमकिन है? ये सब ज़मीन के चांद पर आता है, और हकीकत यह है कि ज़मीन हमारे गिर्द चांद के चक्कर से ज़्यादा तेज़ी से घूमती है। रफ्तार में इस फ़र्क की बहुत अहम वजह चांद की कशिश सिक्ल है। ब्रेक लगाने का असर हर सदी में ज़मीन के घुमाव को चंद मिलीसेकंड सुस्त कर देता है, लेकिन एक दिन की लंबाई इससे भी छोटे टाइम फ्रेमों में बदल सकती है। सिर्फ साल नहीं बल्कि इनफरादी दिनों की लंबाई में भी फ़र्क हो सकता है। आमतौर पर उसका ताल्लुक ज़मीन के बड़े पैमाने पर तकसीम होने के तरीक़ा से होता है। एक आइस स्केटर के पीछे वही फिज़िक्स है जो कि अपने बाजुओं को अंदर खींचकर या अपनी दोनों टांगों में से किसी एक पर बैठकर और उसको पकड़कर अपने घुमाव को तब्दील करता है। और ज़मीन के पास भी घूमने के लिए बहुत सारे मादे हैं। कुआं, पानी, यहाँ तक कि चट्टानें भी रोज़ाना हरकत करती हैं, जो समुद्री क़ुव्वतों की बदौलत होता है। ज़मीन का सूरज और चांद एक साथ मिलकर ये काम करते हैं। एक मफरूज़े के मुताबिक ये रिकॉर्ड कायम करने वाला दिन जिज़वी तौर पर मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो सकता है। ये एक मुख्तलिफ किस्म की वाबली टाइमी है। अब और मैंने महसूस नहीं किया कि 1.59 मिलीसेकंड्स गायब हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी ने ऐसा किया। अगर ज़मीन हर रोज़ मुख्तलिफ रफ्तार से घूम रही है, तो ये नुमाया तौर पर गड़बड़ कर सकता है, जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से कुछ संगीन नताइज की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मिसाल के तौर पर साइंसदान GPS का इस्तेमाल इस बात की निगरानी के लिए कर सकते हैं कि तूफ़ान, सैलाब और यहाँ तक कि जंगल की आग कहाँ तक पहुँच सकती है, जिससे लोगों को ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से निकलने का वक्त मिल सकता है। अब इन बदलते हुए दिन की तवालत की तलाफ़ी के लिए साइंसी बरादरी आमतौर पर हर चंद सालों में साल में एक छलांग का इजाफा करती है। लेकिन अगर रिकॉर्ड पर मौजूद ये मुख्तसर तरीन दिन कोई इशारा है कि ज़मीन इससे भी ज़्यादा दिनों का तजुर्बा करेगी जो औसत से छोटे हैं, तो हमें एक सेकंड को हटाने की ज़रूरत पड़ सकती है।